नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 22 जून 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 22 जून 2020 के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को। कल हमने वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा था, हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश शामिल हुआ। तो इन जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत से 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें भारत सही उत्तर था, जिसमें गोपाल चमलका, रंजना अछाले और दीपक वास्कले ने वीडियो के अंत में जो ये प्रश्न पूछा था इसका उत्तर दिया था। आप भी वीडियो के अंत में आज प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए अब पहले प्रश्न की बात करते हैं आज के। तो विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? 16 फरवरी, 21 जून, 20 मई, 19 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अब इसका डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है ये। तो विश्व संगीत दिवस यानी कुल 17 देशों में मनाया जाता है। इसमें कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, लक्समबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कोस्टारिका, इजराइल, चीन, लेबनान, मलेशिया, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलीपींस, रोमानिया और कोलंबिया शामिल है इन देशों में। देखिए पहली बार कब मनाया गया है? 21 जून 2020 है इस बार का ना। अब 1982 में पहली बार मनाया गया ये दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? अलग अलग तरीक़ों से संगीत प्रचार करने के अलावा विशेषज्ञ व नए कलाकारों को एक मंच पर लाना है। विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? म्यूजिक फेस्टिवल भी होता है। अब इतनी जानकारी हो गई। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो हाल ही में किस क्षेत्र के बीपीआर विट्ठल का निधन हो गया? बीपीआर विट्ठल साहब ये हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, लेखक, अर्थशास्त्री, फिल्म अभिनेता और कवि। तो ये अर्थशास्त्री है और इनका हाल ही में निधन हुआ है। डिटेल में हम लोग देखते हैं तो अर्थशास्त्र और 10वें वित्त विभाग के सदस्य कौन है? बीपीआर विट्ठल का निधन हुआ। ये कौन थे? 1950 बेस के आईएएस अधिकारी भी थे, है ना। और इन्होंने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव और वित्त योजना के रूप में कार्य भी किया है। बीपीआर विट्ठल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मलावी और सूडान की सरकारों के राजकीय सलाहकार के रूप में भी काम किया इन्होंने। और इन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज हैदराबाद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विट्ठल साहब ने। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो हाल ही में जारी आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 35वां, 43वां, 25वां और 20वां। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। हाल ही में जो जारी आईएमडी ने विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया, उसमें भारत का स्थान 43वां हुआ। अब हम लोग को डिटेल में चर्चा करते हैं। जून 2020 में आईएमडी प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2020 जारी की गई। इसको सूचकांक में भारत के कुल 63 देश शामिल हुए हैं ना। और इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड चौथे और हांगकांग 5वें नंबर पर आया। इस सूचकांक में निम्नतम देश कौन कौन से हैं? वेनेजुएला 63वें, 62 पे अर्जेंटीना और 61 पे मंगोलिया और 60 पे क्रोएशिया, 59 पे दक्षिण अफ्रीका। इस सूचकांक में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पूर्व में भी 43 स्थान था। ब्रिक्स देशों के अलावा चीन 20वें, रूस 50वें, ब्राज़ील 56वें देशों में और दक्षिण अफ्रीका 59वें नंबर पर आया है। तो देखिए ये ब्रिक्स देश है कौन कौन से? चीन, रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका और भारत। तो ये 5 देश है। और इसके अलावा अन्य प्रमुख देशों में कनाडा 8वें नंबर पर, यूएसए 10वें, जर्मनी 17वें और ऑस्ट्रेलिया 18वें और यूनाइटेड किंगडम 19वें नंबर पर रहा है। अब इतनी जानकारी हो गई। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 15 जून, 17 जून, 19 जून, 21 जून। तो इसका सही उत्तर 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के रूप में मनाया जाता है। क्या है डिटेल में? 21 जून को 2020 को संपूर्ण विश्व में 6ठा योग दिवस मनाया गया विश्व। और इस वर्ष का मुख्य थीम क्या थे? स्वस्थ के लिए योग, घर पर योग, यानी योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर एट होम। उद्देश्य संपूर्ण विश्व में योगाभ्यास से होने वाले फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाना। उल्लेखनीय है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी और पहली बार 21 जून 2015 को यह दिवस मनाया गया है।
अब 5वें प्रश्न की बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है के वेणुगोपाल साहब ये है, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और ये भारत के अटॉर्नी जनरल साहब है, महान्यायवादी। यानी डिटेल में और चर्चा करते हैं तो भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। और इनका क्या होता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सरकार का मुख्य वकील भी होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा कौन सी है? 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति के प्रसाद यानी कार्यकाल के खत्म होने के बाद भी वह कार्य कर सकता है और भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होता है। वो अपनी राय भारत सरकार को दे सकता है, लेकिन वो पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वो भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपी के बचाव नहीं कर सकता। सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति नहीं कर सकता। यह ध्यान दिए जाने वाली बात है कि महान्यायाधीश निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता क्योंकि निश्चित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता और उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये देखिए, सरकारी वकील नहीं होता, कर्मचारी नहीं होता, वकील जरूर होता है, तो इसलिए इस पर कोई दबाव नहीं डाला सकता। अब 6वें प्रश्न की बात करते हैं तो कुबाटोक बोरोनोव किस देश के प्रधानमंत्री बने? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कुबाटबेक बोरोनोव को चुना गया है। क्या है डिटेल में हम लोग देखते तो कुबाटबेक बोरोनोव को किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? सोरोबाई जेनेकोव ने उन्हें नियुक्त करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किया है। अब ये किर्गिस्तान कहाँ पर दिखते हैं हम लोग? तो एशिया महाद्वीप ये है, यहाँ देख सकते हैं आप। और ये इंडिया है हमारा, और यहाँ पर चाइना है। चाइना के जस्ट से सीमा साझा करता है कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान और चाइना के बीच में कौन सा? ये किर्गिस्तान, यहाँ देख सकते हैं आप। इसकी सीमा किसके साथ साझा करता है? वो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अब इतनी जानकारी हो गई है, मानचित्र में आप देख सकते हैं किर्गिस्तान यहाँ पर स्थित है। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुए? प्रोफेसर तिजादमी मोहम्मद बंदे, एंद्रेज किस्का, वोल्कन बोजाकिर, जोसेफ नानवेज गर्बा। तो ओल्कन बोजकिर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। डिटेल में हम लोग देखते हैं तो तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजकिर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। वे महासभा के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर तिजामी मोहम्मद बंदे यानी जो नाइजीरिया के, और इस स्थान पर सितंबर 2020 में 75वें महासभा के अधिवेशन में अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। तब आज के वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आज का प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून और 21 जून। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दिए। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को यहीं समाप्त करें हम लोग।